जयकारा बोलो माता रानी का। जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो। माता रानी के साचे दरबार की जय बोलो। तो मिथुन राशि वालों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं मिथुन राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, आपके ऊपर इस दिवाली यह एक इंसान जानलेवा टोटका करने वाला है। इस तांत्रिक क्रिया का आपके ऊपर इतना भयानक असर होने वाला है कि आपकी जिंदगी जीते जी नर्क बन जाएगी। इस इंसान ने आपकी जिंदगी को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी है, लेकिन अब इसके इरादे और खतरनाक हो चुके हैं। आप इस इंसान को अच्छी तरह से जानते हैं। यह आपके अपनों में ही छुपा है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि यह आपकी ही आस्तीन का सांप है। आपने इसकी हर पल मदद की है, हमेशा हर परेशानी में आपने इसका भरपूर साथ भी दिया है, लेकिन यह आपसे मन ही मन भयंकर जलन करता है। और जब भी आपके जीवन में खुशियों के दो पल भी आते हैं तो यह उन्हें सह नहीं पाता है और आपके खिलाफ उल्टे सीधे षड्यंत्र करके आपकी हर एक खुशी, सुख और चैन को मिटा देता है, लूट लेता है। अब हम आपको चेतावनी देते हैं कि इस इंसान की पहचान समय रहते कर लो, वरना जिंदगी के लेने के देने पड़ जाएंगे। दीपावली की रात्रि को अमावस की काल रात्रि कहा जाता है और यह एक ऐसी रात्रि होती है जिसमें तांत्रिक शक्तियां, नकारात्मक ऊर्जाएं अपनी प्रबल शक्ति पर होती हैं। ऐसे में जो तंत्र क्रियाएं करने वाले लोग होते हैं वे इसी रात्रि का इंतजार कर रहे होते हैं। तो ऐसे में आपके जीवन के लिए, आपकी सुख, आपकी खुशियों के लिए यह एक बहुत बड़ा खतरा है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम आपको इस इंसान के बारे में सब कुछ खुलकर बताने वाले हैं। इस इंसान का आपके साथ क्या रिश्ता है, यह आपके पीछे क्यों लगा हुआ है और किस तरह इसने आपकी जिंदगी को बर्बाद किया है। और हम आपको इन सब बातों के इतने मजबूत संकेत और या यूं कहें कि लक्षण बताने वाले हैं कि जिन्हें जानकर आपको स्वयं को भी इस बात का भरोसा हो जाएगा। और फिर आप जब इस इंसान को पहचान जाएंगे, इसके असली इरादों को समझ जाएंगे, तो फिर इस इंसान से आपको कैसे पीछा छुड़ाना है यह भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ इसने जो पहले आपके ऊपर तंत्र क्रियाएं, नकारात्मक ऊर्जाएं भेजी हैं, उनसे आपको कैसे छुटकारा प्राप्त करना है और उन्होंने आपको कैसे हानियां पहुंचाई हैं, इन सब के विषय में भी संपूर्ण सटीक जानकारी देने वाले हैं। मित्रों, याद रखना कि इस तरह के कार्यक्रम बनाने में बहुत मेहनत लगती है। साथ ही साथ माता रानी की स्पष्ट अनुभूतियों का भी आभास करना पड़ता है। बिना माता रानी की मदद के इस तरह के कार्यक्रम बना पाना बिल्कुल नामुमकिन है। जब माता रानी आभास कराती हैं तो मन में इस प्रकार की अनुभूतियां होती हैं, फिर हम इस तरह के कार्यक्रम बनाते हैं। इसी के साथ साथ हम आपके जीवन की ग्रह दशा, ग्रह गोचर और बनने वाले योगों के विषय में भी ठीक तरह से आकलन करते हैं। फिर जो सही निर्णय निकलता है उसी के अनुसार आपको मार्गदर्शन देने के लिए प्रयास करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इस तरह के कार्यक्रम बनाने में सचमुच में बहुत मेहनत लगती है, बहुत खोजबीन रिसर्च करना पड़ता है, गणित लगाना पड़ता है, तब जानकारी का सटीक खजाना निकल कर आता है जो सचमुच में जीवन को बदलने का दम रखता है। तो ऐसे में हम आपसे बस यह चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखना। हम आपको न केवल आपके जीवन की मूल समस्या के विषय में बताने जा रहे हैं, साथ ही साथ उन समस्याओं के समाधान क्या रहेंगे, और समाधान भी ऐसे वैसे नहीं, पूर्ण रूप से प्रामाणिक और वैदिक पद्धति पर आधारित होंगे। तो इन समाधानों के बारे में जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। तो इसके लिए बस आपको करना यह है कि इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है। अगर आप कार्यक्रम को अंत तक नहीं देखेंगे तो आप निश्चित तौर पर अपने जीवन की बहुत बड़ी भूल तो करेंगे ही, साथ ही साथ हमारे द्वारा की गई मेहनत भी बिल्कुल बेकार हो जाएगी, क्योंकि हमने यह कार्यक्रम तो आपके लिए बनाया है। और जब आप देखेंगे ही नहीं, इसे छोड़कर कोई और टाइम पास वाली चीजें देखने के लिए चले जाएंगे, तो फिर हमारी मेहनत, हमारा प्रयास और माता रानी की भक्ति सब कुछ व्यर्थ ही हो गई, क्योंकि उसने आपके जीवन में तो कोई बदलाव लेकर आ ही नहीं पाए। कहने का मतलब यह है कि हमारा प्रयास है कि आपके जीवन में नकारात्मकताएं
दूर हो और सुख प्रवेश करे। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातें, हमारी भावनाएं समझ रहे हैं, कार्यक्रम में अंत तक अवश्य ठहरेंगे। तो चलिए बंधुओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, पर माता रानी को आभार अवश्य व्यक्त करेंगे। तो मन में माता रानी को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में लिख डालिए पूरे भक्ति और प्रेम से, जय मां भद्रकाली रक्षा करो, क्योंकि अब आपको माता रानी की रक्षा आवरण की बहुत अधिक आवश्यकता है। समय बहुत ही विकट आने वाला है। तो चलिए बंधुओं, जल्दी से माता रानी को आभार व्यक्त करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बंधुओं, अब ध्यान से सुनिए। एक बात तो ऐसी है आपके विषय में जो 100% पक्की है, और हम जो बताने जा रहे हैं उसे आप भी 100% स्वीकार करेंगे ही, कि आप इंसान को पहचानने में अक्सर भूल कर बैठते हैं। जी हाँ बंधुओं, कई बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि जिन्हें आपने अपना सब कुछ समझा, उनके लिए आपने सब कुछ किया, तन मन धन से उनकी मदद की, अपने सुख को त्याग कर उनके सुख के लिए प्रयास किया। बाद में पता चला कि वही सबसे बड़ा धोखेबाज साबित हुआ। उसी ने ही आपका सबसे अधिक शोषण किया, आपका दुरुपयोग किया, और बाद में आपको यूं ही रोते बिलखते छोड़ दिया। ना तो आपकी भावनाओं की कोई कद्र की, ना ही आपकी बातों का और आपका स्वयं का कोई सम्मान किया। कहने का मतलब यह है कि जब तक आपके साथ कोई धोखा नहीं हो जाता, तब तक आपको यही पता नहीं लग पाता कि कौन अपना है, कौन पराया है। आप दिल के इतने भावुक और इतने कोमल हैं कि कोई आपसे बस मुस्कुराकर प्रेम से बात ही कर ले, 4 बातें बोल दे, आप तुरंत पिघल जाते हैं और उसे अपना समझने लगते हैं। आश्चर्य की बात तो यह है बंधु कि कई बार ऐसा हुआ कि किसी व्यक्ति से 2-4 मुलाकातें करने के बाद ही आप अपने दिल के गहरे राज उसके लिए खोलना शुरू कर देते हैं। अब इसे आपकी मासूमियत कहें, या फिर भोला भालापन, या फिर आपकी नादानी, या फिर मूर्खता कहें, कि आज के इस कठोर वातावरण में लोग किस तरह से एक दूसरे को बेवकूफ बनाकर अपना काम निकाल रहे हैं। साम दाम दंड भेद संपूर्ण नीतियों को लगाकर केवल अपना मतलब सीधा करने के लिए लोगों को हर प्रकार से शोषित कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। इन सब बातों को आप देखते हुए भी अपने मामले में आते ही सब भूल जाते हैं। आप सोचते हैं कि जैसे आप हैं वैसे ही सभी लोग हैं। आप जैसे सबसे सच्चे दिल से रिश्ता निभाते हैं और उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। तो आपको लगता है कि दूसरे भी ऐसे ही व्यवहार करेंगे जब आपको उनकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। आपको ये बातें समझ में तो आती हैं, लेकिन बहुत देर से समझ में आती हैं। फिर भी कितनी ही चतुराई आप क्यों न दिखाएं, कितनी ही सतर्कता आप क्यों न दिखाएं, तब भी आप अपने दिल के हाथों मजबूर हो ही जाते हैं। 4 मीठी बातें कोई बोले, या फिर आपके सामने आकर अपना दुखड़ा रोने लगे, अपने जीवन की और रिश्तों की परेशानियां उथल पुथल बताने लगे, आप पिघल जाते हैं और फिर आप उसके सामने सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। चाहे किसी भी प्रकार से उसकी मदद बने, आप करने को तैयार हो जाते हैं। यही है आपकी सबसे बड़ी कमजोरी, और इस कमजोरी का लोगों ने कई बार फायदा उठाया है। और बाद में आपने भी जब इस बात को समझा, तब तक लेकिन बहुत देर हो गई। फिर संभलते संभलते भी आप अपना बहुत कुछ गवा चुके थे। जी हाँ बंधु, ये सारी बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपके ऊपर जब कोई किसी प्रकार की क्रिया करता है, तंत्र मंत्र करता है, या फिर आपकी खुशियों से जलने लगता है और आपके लिए कुछ बुरा करने लगता है, मन में बुरा सोचने लगता है, तो इन सब बातों में कहीं ना कहीं आपकी ही गलती अवश्य शामिल रहती ही है। जी हाँ बंधु, पहले आप ही लोगों को इतना बढ़ावा दे देते हैं कि बाद में उनकी इतनी हिम्मत बढ़ जाती है कि वे आपके खिलाफ कुछ उल्टा सीधा सोचने से, करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। यानी कि आप समझिए, आपकी आदत कुछ ऐसी है कि आप रिश्ते नातों को निभाने के चक्कर में बहुत सारी चीजों को अनदेखा करते रहते हैं। कभी कभी आप अपनी कानों से सुनी हुई अपनी बुराई या फिर सरेआम देखते हुए अपने लिए नाइंसाफी को भी आराम से अनदेखा कर देते हैं और बात को आई गई कर देते हैं।
लेकिन जब आप ऐसा करते हैं तो सामने वाले के तो हौसले बढ़ ही जाएंगे, वह तो फिर और बढ़ चढ़कर आपका दुरुपयोग करने की कोशिश करेगा और आप उसे बार बार माफ करते रहेंगे और फिर अंत में आकर वह कुछ ऐसा कर देगा जिससे आपका भारी नुकसान हो जाएगा। कभी आपके पैसे लेकर भाग जाएगा, कभी आपका कोई सामान ले लेगा जो देने का नाम ही नहीं लेगा, और कभी आपको कोई योजना, कोई स्कीम, कोई ऐसी चाल बताकर आपका पैसा लगवा देगा, आपका दिमाग खर्च करवा लेगा। बाद में उसका तो फायदा हो जाएगा, लेकिन आप जहां के तहां खड़े रह जाएंगे और आपका सब कुछ लुट भी जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर कमी है तो वह आपके अंदर ही है। आपको अपने मन को मजबूत करना होगा और एक बात अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लेनी होगी कि यह संसार सीधा साधा तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ लोग दूसरों को बेवकूफ बनाकर अपना काम निकाल लेने को चतुराई का नाम देते हैं। किसी को ठगने को, किसी की मजबूरी का लाभ उठाने को लोग मौका समझते हैं और इसी तरह से इसकी टोपी उसके सर घुमाते घुमाते लोग अपना जीवन बिता रहे हैं। ऐसे में जब एक जैसे लोग मिलते हैं तो उनका कुछ खास नहीं बिगड़ता, लेकिन आप जैसे भोले भाले मासूम लोग जब इन लोगों के जाल में फंस जाते हैं तो आपका बहुत अधिक नुकसान हो जाता है। आपको भावनात्मक तौर पर भी बहुत बुरा लगता है और चीज़ों का और रुपए पैसे का नुकसान होता है सो अलग, समय भी आपका खराब हो जाता है सो अलग। तो कहने का मतलब यह है कि अब आप अपने मन में एक संकल्प करिए कि आपके आसपास आपके साथ जितने भी लोग हैं, चाहे वो कोई भी रिश्ता नाता हो, चाहे आपके मित्र हों, आपके साथी संबंधी कोई भी हों, सबको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत शक की नज़र से आपको अवश्य देखना ही देखना है, क्योंकि इन्हीं में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना मतलब सीधा करने के लिए आपसे जुड़े हुए हैं। अब आप सबको एक ही दृष्टि से देखिए। कहने का मतलब यह है कि आप सब पर कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा शक अवश्य करिए और लोगों के काम, उनकी बातों पर, उनकी हरकतों पर नजर अवश्य रखिए। तो आपको सब कुछ धीरे धीरे स्पष्ट होने लगेगा और कौन आपके लिए सच्चे दिल से आपसे जुड़ा हुआ है, कौन आपको सचमुच में प्रेम करता है और कौन केवल अपना मतलब सीधा कर रहा है, आपको बेवकूफ समझ रहा है और बेवकूफ बना भी रहा है, यह स्पष्ट होने लगेगा। और यहीं से आपके जीवन में परेशानियों का दौर धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा, क्योंकि जब आपको यह पता लगने लगेगा कि यह इंसान धोखेबाज है, यह केवल अपना मतलब सीधा करने के लिए आपसे जुड़ा है, तो आप फिर उससे धीरे धीरे दूरी बनाने लगेंगे। जी हाँ बंधु, अब आपके अंदर यह हुनर है प्राकृतिक तौर पर कि आप लोगों के मन को समझ सकते हैं, लोगों की बातों से उनके नियत का सही अंदाजा लगा सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि बुद्धिमानी की आपके पास कोई कमी नहीं है, बशर्ते कि आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीख जाएं। और एक खूबी आपके अंदर और बहुत अच्छी है कि जिस इंसान की कमियां, गलतियां हद से ज्यादा बढ़ जाती हैं और आप जब उसे पकड़ लेते हैं तो फिर जब आप एक बार उससे रिश्ता समाप्त करते हैं तो फिर मुड़कर उसकी तरफ पीछे कभी नहीं देखते हैं। जी हाँ बंधु, यह आपकी बहुत अच्छी आदत है। कहने का मतलब यह है कि आप यह अच्छी तरह से जानते हैं कि किस इंसान से रिश्ता तोड़ना है और किस इंसान से रिश्ता चलाना है, बशर्ते कि आप अपनी समझदारी का सही प्रयोग करें। जब तक आप भावुकता के बसीबूत होकर सोचते रहेंगे तब तक आप धोखा खाते रहेंगे। तो अब यहाँ से एक बात स्पष्ट होती है कि संपूर्ण राशि चक्र में भगवान ने केवल आपकी ही राशि, केवल आपका ही स्वभाव ऐसा बनाया है जिसके पास बुद्धिमानी बहुत है, काम करने का हुनर बहुत अधिक है, योग्यता भी बहुत है और मेहनत करने का जज्बा भी बहुत है। कहने का मतलब यह है कि हर वह गुण है जो कामयाबी की ओर आगे ले जाता है, लेकिन एक ऐसा दुर्गुण है जो हर एक गुण पर भारी पड़ता है और वह दुर्गुण है आपकी अतिशय भावनाएं, आपका जरूरत से ज्यादा भावुक होना। जी हाँ बंधु, इसी की वजह से हर एक गुण का आप चाहकर भी उपयोग नहीं कर पाते हैं। सत्य को अपनी आंखों के सामने देखते हुए भी अनदेखा करते रहते हैं और जीवन भर बार बार धोखा, चोट, परेशानियां खाते हुए भी आप असली सीख ले नहीं पाते हैं। तो यहाँ तक हम आपको ये सारी बातें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज मानकर चलिए हम आपको सब कुछ स्पष्ट बता भी दें, लेकिन एक इंसान से पीछा छुड़ाने के बाद अगला तैयार बैठा है आपको ठगने के लिए, आपकी भावनाओं का दुरुपयोग करने के लिए, आपको भावुक बनाकर आपका शोषण करने के लिए। याद रखिए कि यह संसार आज के समय में कुछ इस प्रकार काम कर रहा है या ऐसा बन चुका है कि
यहाँ धोखेबाज बहुत अधिक हैं। एक से पीछा छुड़ाएंगे तो 1000 पीछे लग जाएंगे। इसलिए जब तक आपका स्वयं का विवेक, आपकी बुद्धि उस स्तर पर नहीं सोचेगी कि आप ऐसे लोगों से स्वयं ही पीछा छुड़ाने लग जाएं, तब तक आपका बच पाना संभव नहीं है। उम्मीद है आप हमारी बातों को समझ चुके हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं उस 3 नाम के इंसान के विषय में जो आपका शोषण कर रहा है और आपके ऊपर भयंकर तांत्रिक क्रिया, टोटका इसने पहले भी करे हैं, जिसकी वजह से आप बहुत बार परेशान हुए हैं। और अभी हाल फिलहाल भी इसने आपके ऊपर एक टोटका कर रखा है, जिसकी वजह से आप परेशान चल रहे हैं। जहां आपको नहीं परेशान होना चाहिए, आप वहां भी परेशान हैं। जितनी आमदनी आपकी होनी चाहिए उतनी आमदनी नहीं हो रही है। सब कुछ इसने बांध रखा है। आपकी बुद्धि, आपका घर परिवार, आपकी आमदनी, सब कुछ इसने बंधन करा रखा है। तो अभी भी आप इसकी चपेट में हैं, लेकिन अब दीपावली की रात्रि में यह कुछ बड़ा करने वाला है। तो इसके विषय में आपको हम बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए। इसके नाम के प्रथम अक्षर हैं, पहला रा नाम का व्यक्ति है जिसका की राशि तुला है। जी हाँ बंधुओं। दूसरा जा नाम का व्यक्ति और तीसरा सा नाम का व्यक्ति। जी हाँ बंधुओं। सा नाम के व्यक्ति की राशि कुंभ है और उसका एक दूसरा नाम भी है जो आ अक्षर से है। जी हाँ बंधुओं। तो अब आप देखिए, यह आपके अपनों में ही शामिल हैं। अब हो सकता है कि किसी इंसान के जीवन में ये तीनों नाम वाले व्यक्ति मौजूद हों, या फिर किसी एक इंसान के जीवन में कोई एक नाम वाला व्यक्ति ही शामिल हो। अब हमने जब आपको यह इशारा दे दिया है तो यहाँ से आपको एक सही मार्गदर्शन प्राप्त हो गया है। अब इन नाम वाले इंसानों को अपने आसपास देखिए और फिर पिछले कुछ समय के उनके व्यवहार को अपने प्रति आप देखिए कि उन्होंने आपके साथ कैसा व्यवहार किया है, आपका कहाँ कहाँ दुरुपयोग किया है और कहाँ कहाँ उन्होंने अपना मतलब सिद्ध किया है और कहाँ कहाँ उन्होंने आपको धोखा दिया है। सारी बातें बिल्कुल खुली किताब की तरह आपके सामने आ जाएंगी। अब सोचने वाली बात यह है कि हमने आपको इन लोगों के नामाक्षर कैसे बताए। तो यह जो समय काल चल रहा है, ग्रहों की जो स्थिति है, वह कुछ इस प्रकार से इशारा कर रही है कि आपकी राशि की इन 3 नामों वाले से हमेशा इसी प्रकार का व्यवहार रहेगा। दूसरा कि माता रानी की अनुभूतियां भी हमें कुछ इस प्रकार के संकेत देती हैं जो आपको इन नामों के लिए सतर्क रहने के बारे में बोल रही हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आपकी राशि, कुंडली और इधर माता रानी की दिव्य अनुभूतियां सब मिलकर एक निचोड़ निकला है, तभी इन 3 नामाक्षरों के बारे में हमने आपको बताया है। अब आपको अपने स्वविवेक का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा। मार्गदर्शक केवल मार्ग दिखा सकता है, चलना न चलना या धीमे या तेज चलना यह चलने वाले के ऊपर ही निर्भर करता है। आप अपनी बुद्धि का पूरा प्रयोग करें, भावनाओं में बिल्कुल भी ना बहें। जो बात स्पष्ट दिखाई दे उसी को माने, जो ना दिखाई दे उसे बिल्कुल ना माने। क्योंकि याद रखना बंधुओं कि यह आपके जीवन और मृत्यु का सवाल है। यहाँ आपकी पूरी जिंदगी आपके सामने खड़ी है। कब तक धोखा खाते रहोगे? कब तक आप लोगों की उल्टी सीधी चालों के शिकार होते रहोगे? कब तक दूसरों के लिए काम करते रहोगे? कभी जिंदगी में अपने लिए भी तो कुछ करना है। कब तक दूसरों के लिए जियोगे? इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप बिल्कुल व्यवहारिक होकर ही सोचें और हर एक हकीकत को अपने सामने स्पष्ट तौर पर देखें। आपके ऊपर जो तंत्र किया गया है, जो तांत्रिक क्रिया की गई है, टोटका हुआ है, जिसकी वजह से आपके ऊपर संपूर्ण बंधन हो चुका है, उसके विषय में हमने अपने पिछले कार्यक्रम में भी बताया है, जिसमें हमने कंकाल तंत्र के बारे में आपको बताया था किस प्रकार आपका बंधन हो चुका है। बहुत सारे लोगों ने हमें मैसेज करके, हजारों लोगों ने बताया कि गुरुजी आपने जो संकेत बताए हैं वे सब संकेत हमें अपने जीवन में दिखाई दे रहे हैं। अब यदि आपने वह कार्यक्रम नहीं देखा है तो इस कार्यक्रम में हम आपको जल्दी जल्दी से कुछ संकेत बता देते हैं जिनसे आपको यकीन हो जाएगा कि आप इस समय भी बंधन में हैं। पहला संकेत, आपका अपने ही काम में रुचि समाप्त हो गई है। आपके काम धंधे व्यापार का बंधन है यह। आपकी अपने ही काम में रुचि समाप्त होती जा रही है, काम करने का मन नहीं करता है। काम में जैसी आपकी उम्मीदें हैं उससे कई गुना कम फल प्राप्त हो रहा है। लगातार काम गिरता चला जा रहा है। आप कितना ही दिमाग, कितना ही पैसा, कितनी ही मेहनत लगा दें, आपका काम 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि आपका काम किसी ने बांध दिया है। आपका हर प्रयास अपने काम को आगे बढ़ाने का असफल होता चला जा रहा है।
आप कई बार अकेले में बैठकर यह सोचते हैं कि आखिर आपके साथ हो क्या रहा है, क्यों आपकी जिंदगी की सारी तरक्कियां रुक गई हैं, क्यों आपके पास पैसा आता तो है लेकिन रुकता नहीं है, आप उसका कोई सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। कहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ चला जाता है आपको इसका पता तक नहीं चलता है। बस आप खाली हाथ खड़े रह जाते हैं। आपका काम धंधा व्यापार सब धीरे धीरे चौपट होता चला जा रहा है। कहने का मतलब यह है कि आपका बुद्धि विवेक अब काम ही नहीं कर पा रहा कि आप कैसे इस काम धंधे व्यापार को आगे बढ़ाएं, अपनी आमदनी को बढ़ाएं और अपने जीवन में खुशियां लाएं। यह है आपके काम धंधे का बंधन। दूसरा, आपके घर परिवार का बंधन। घर के लोग एक दूसरे से प्रेम से बात नहीं करते हैं। अच्छी भली बात करेंगे तो लड़ने लगेंगे, साथ में जहां बैठेंगे तो वहां बहस होने लगेगी और हर एक के मन में एक दूसरे के प्रति किसी न किसी प्रकार का बैर भाव रहेगा। खास तौर से आपके प्रति आपके घर वालों का नजरिया बिल्कुल अलग रहेगा। आप जैसे ही उनके पास बैठेंगे जाएंगे, उनके मन में कुछ न कुछ नकारात्मकता स्पष्ट होने लगेगी और आपको वह समझ में आने लगेगी। मतलब कि आपसे कुछ ज्यादा ही उनकी शत्रुता सी महसूस होगी आपको। आपके यह घर का बंधन है। दूसरा, आपको घर के बाहर तो ठीक लगेगा, लेकिन जैसे ही आप अपने घर में अंदर प्रवेश करेंगे आपको घुटन महसूस होने लगेगी। आपको शरीर में कमजोरी, थकान, दर्द, ऊर्जा की कमी का एहसास होने लगेगा। साथ ही साथ आपको अपने घर में ही ऐसा लगेगा कि जैसे दम सा घुट रहा है। आप अपने घर से जैसे ही बाहर निकलेंगे आपको सुकून का एहसास होगा, अच्छा लगेगा। हालांकि होना उल्टा चाहिए। इंसान को अपने घर में अच्छा लगता है, लेकिन आपको अपने घर में ही परेशानी का एहसास होने लगेगा। बात बात पर झगड़े, विवाद और क्रोध की भावनाएं आती रहेंगी। यह आपके घर का बंधन है। अब आपका स्वयं का बंधन। तो आपकी खाने पीने के प्रति रुचि समाप्त होती चली जा रही है। आपकी सेहत लगातार गिरती चली जा रही है। हर वक्त किसी न किसी प्रकार की तकलीफ आपके साथ लगी रहती है। सिर पे भारीपन सा रहता है। चेहरा मुरझाता जा रहा है, पीला पड़ता जा रहा है। आपके मुख से एक बदबू सी हमेशा आती रहती है। आपकी आंखें भी कभी बहुत लाल हो जाती हैं और पीली पड़ती जा रही हैं। आपको रात में नींद अच्छी नहीं आती है। आप सोने की कोशिश करेंगे तो नींद आएगी ही नहीं, और यदि आ भी जाएगी तो आप अच्छी तरह से सो नहीं पाएंगे। सुबह जब सोकर जागेंगे तो थके थके से ही रहेंगे। कोई आपसे किसी भी तरीके की बात बोलेगा, आपको उसकी बात समझ में ही नहीं आएगी। एक अजीब सा ही आपके दिमाग पर खुमार सा, जुनून सा सवार रहेगा। कहने का मतलब यह है कि आप एक अलग ही दुनिया में रहेंगे। आप कुछ भी कर पाने में सक्षम नहीं रहेंगे। यह आपका बंधन है। अब इन सारे संकेतों को, संकेत तो और भी हैं बंधुओं, लेकिन कार्यक्रम इससे बहुत लंबा हो जाएगा। तो हमने फिलहाल जो संकेत बताए हैं, इन संकेतों को मिलाकर देखिए और हमें पूर्ण विश्वास है कि इनमें से अधिकतर संकेत आपके जीवन से मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि आपके ऊपर बंधन है, और बंधन है तो उसके संकेत हैं। बीमारी होती है तो उसके संकेत दिखते हैं, बीमारी नहीं होती तो संकेत नहीं दिखते हैं। अब बड़े ही भाग्यवान होंगे वो लोग जिनके ऊपर उनके पितृ पूर्वजों की, कुल देवी या देवताओं की कृपा होगी, तो शायद उनके ऊपर कुछ संकेत ना दिखाई दें, लेकिन तब भी कुछ ना कुछ संकेत तो रहेंगे ही। क्योंकि बंधुओं, किसी भी प्रकार की क्रिया हो, कुछ भी हो, उसका कुछ ना कुछ प्रभाव तो रहता ही रहता है। पूर्ण नहीं होगा तो आंशिक होगा। तो अब यहाँ पर बात यही निकल कर आती है कि आपके ऊपर संकेत दिखाई दे रहे हैं। तंत्र क्रिया है आपके ऊपर, और भविष्य में भी बड़ा तंत्र आपके साथ होने वाला है। यह बात पक्की है। तो अब आप ऐसे में क्या करें? मतलब कि समस्या है, तो अब इसका समाधान क्या है? तो समाधान तो बंधुओं बहुत सारे हैं, अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, यानी कि सात्विक हैं और तांत्रिक भी हैं। लेकिन हम सात्विक की बात करेंगे। हम नकारात्मक या तंत्र मंत्र से जुड़े हुए नकारात्मक उपायों की बात नहीं करेंगे। तो पिछले कार्यक्रम में हमने आपको माँ बगलामुखी साधना के बारे में बताया था, एक मंत्र भी दिया था। इस साधना को आप नियमित करते रहें, ज्यादा नहीं तो कम से कम 11 दिनों तक तो करें ही करें। जी हाँ बंधुओं, 21 दिन, 11 दिन या 31 दिन या 41 दिन, आपकी अपनी इच्छा है। आप इस साधना को नियमित जारी रखें, क्योंकि एक बात याद रखना कि माता बगलामुखी को ब्रह्मास्त्र विद्या कहा गया है और माता को स्तंभन की देवी कहा गया है। स्तंभन का मतलब क्या होता है आप समझिए, कि कोई भी नकारात्मक क्रिया कहीं पर भी हो, किसी के ऊपर भी हो, वह जहां की तहां रुक जाएगी और फिर वापस हो जाएगी। स्तंभन की देवी हैं माता बगलामुखी। माता बगलामुखी का प्राकट्य ही इनकी शक्ति को दिखाता है।
कुरुक्षेत्र का युद्ध प्रारंभ होने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं माता बगलामुखी की साधना की थी और अर्जुन से भी कहा था कि तुम भी माता रानी की साधना करो। तो माता ने प्रकट होकर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को विजयी भाव का आशीर्वाद दिया था। अब हालांकि भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं ही परमात्मा हैं, उन्हें आशीर्वाद की क्या जरूरत है, लेकिन भगवान इस प्रकार की लीलाएं इसलिए करते हैं ताकि जन साधारण इनकी लीलाओं से कुछ सीखे और उनके आचरण को अपने जीवन में लाए, ताकि इंसान का जीवन सरल हो सके। तो यह भगवान की एक लीला ही तो थी, लेकिन इस लीला में सीखा आपने क्या? यह सीखा कि जब जीवन में आप फंसे और आपको लगे कि कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो माता बगलामुखी ही आपकी सहायक हो सकते हैं। इसीलिए इन्हें ब्रह्मास्त्र विद्या कहा गया है, क्योंकि जिसने भी इनकी साधना प्रारंभ कर दी उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। इनकी साधना की कोई काट नहीं है। तो इस साधना को आप करिए। साधना बहुत ही सरल है, हमने आपको पिछले कार्यक्रम में भी बताई थी। इनकी साधना में आपको सबसे पहले तो इनकी तस्वीर की जरूरत रहेगी, आप बाजार से ला सकते हैं। फिर आपको पीले वस्त्र पहनने हैं, पीली रंग की हर एक वस्तु आपको रखनी है। मतलब कि माता रानी पर चढ़ाने वाले पुष्प पीले होने चाहिए, माता रानी की चुनरी पीली होनी चाहिए, उनका आसन पीला होना चाहिए, आप जिस आसन पर बैठेंगे वह आसन भी पीला, आपके वस्त्र भी पीले, और मंत्र जाप करने के लिए माला जो है वह भी हल्दी की माला रहेगी। प्रसाद भी आप पीला ही चढ़ाएंगे। तो कुल मिलाकर सब कुछ पीले रंग का आप रखेंगे। इन्हें पीताम्बरी देवी भी कहा जाता है। और इनकी साधना आप किसी भी दिन वैसे तो प्रारंभ कर सकते हैं, परंतु शनिवार का दिन सर्वोत्तम रहता है इनकी साधना को शुरू करने के लिए। तो आपने यदि वह कार्यक्रम नहीं देखा है तो अब आप देख चुके हैं इस कार्यक्रम को, तो इस साधना को आप शनिवार के दिन से प्रारंभ कर सकते हैं। साधना प्रारंभ करने के लिए नियम बड़े ही सरल हैं, कोई विशेष नियम नहीं है। बस माता रानी को धूप दीप नैवेद्य आदि से, आचमन आदि से उनका पूजन करना है, और उसके बाद माता रानी का सिद्ध मंत्र जो हम आपको देने जा रहे हैं, इसी मंत्र का एक माला जाप प्रतिदिन करना है। और पहले दिन आपको हाथ में पुष्प, जल और थोड़े से चावल लेकर अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान और अपना लक्ष्य यानी अपनी साधना के बारे में माता रानी को बताना है कि हम 11 दिन की साधना करने जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारे ऊपर से हर एक प्रकार की तांत्रिक क्रिया को काट दें, यह आवश्यक है। तो इस प्रकार आप संकल्प करके जल को माता रानी के सामने छोड़ देंगे। यह पहले दिन की क्रिया रहेगी। इस साधना को फिर आपको लगातार जारी रखना है, एक भी दिन खंडित मत करना। रात्रि के समय यह साधना होगी, यानी 9 बजे से 11 बजे के बीच में। और जिस समय पर आप पहले दिन करेंगे, कोशिश करें कि प्रतिदिन उसी समय पर साधना करें। ऐसा नहीं कि पहले दिन 9 बजे और उसके बाद अगले दिन 11 बजे और उसके बाद अगले दिन शाम को 7 ही बजे कर ली। नहीं, समय नहीं बदलेगा, समय नियत रहेगा। मंत्र कौन सा रहेगा इसे आप ध्यान से समझिए। मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध है और हम आपको यह मंत्र दे रहे हैं, तो यह गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत आपको प्राप्त हो रहा है। तो आपको इस मंत्र को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। इस पर जितना प्रयास करना था वह हम कर चुके हैं। आपको यह मंत्र पहले दिन से ही लाभ देना प्रारंभ कर देगा। तो ध्यान से सुनिए, मंत्र मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई देगा आपको और हम बोलकर भी बता रहे हैं। ओम ह्लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जीभाम कीलय बुद्धिम विनाशय ह्लीम ओम स्वाहा। यही इनका मंत्र है, 36 अक्षरी मंत्र है। इस मंत्र का आपको प्रतिदिन एक माला जाप करना है बस। और आप देखेंगे कि पहले दिन से ही आपको फर्क दिखाई देना शुरू हो जाएगा। बस आपको करना यह है कि जब इनकी साधना आप कर रहे हो उस समय आपको तामसिक भोजन नहीं करना है। जुआ, शराब, वेश्यावृत्ति, मांस भक्षण, जीव हिंसा, झूठ, गुस्सा और स्त्रियों का अपमान, ये कार्य आपको नहीं करने हैं। जितना हो सके उतना सात्विक भोजन ग्रहण करें, तेज मसालेदार भोजन ना खाएं और शांत रहें, सत्य बोलें। बस इतने नियम हैं, इन्हें आप मानकर चलिए और फिर देखिए कि कैसे चमत्कार होते हैं। कोई कितना ही बड़ा तांत्रिक, तंत्र मंत्र, झाड़ फूंक करने वाला कोई भी चला आए, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। जी हाँ बंधु, ना तो अभी और ना भविष्य में कभी भी। तो आप इस साधना को करिए, परिणाम आपको सकारात्मक मिलेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है क्योंकि हमने माता रानी की बहुत साधना की है और हमें इनके बारे में सब कुछ पता है, तभी हम आपको बता रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जो बातें हमने आपको बताई हैं वे आपको समझ में आ गई हैं।
इन बातों का प्रयोग करके आप अपने जीवन में निश्चित बदलाव लेकर आ पाएंगे, ऐसी हम माता रानी से कामना करते हैं। अब यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ आज के इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में, तब तक के लिए धन्यवाद। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और दिन में एक बार मंदिर अवश्य हो आइए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली, जय मां बगलामुखी। माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद।